नमस्कार, मैं हूँ गजानन वर्मा। कक्षा 12 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक पीयूष प्रभा। इस पाठ का पाठ नंबर 2 और सत्य के प्रयोग, आत्मकथा के अंश, लेखकार मोहनदास करमचंद गांधी। आज हम इस पाठ का 5वां पाठ पढ़ेंगे, शांति निकेतन। ये शांति के निकेतन क्या है कि जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर भी यहाँ रहा करते थे और शांति निकेतन में रह करके ही उन्होंने बहुत कुछ किया था, बहुत कुछ लिखा था। तो इस पाठ में आज हम पढ़ेंगे शांति निकेतन के बारे में। इस शांति निकेतन के अंदर क्लास चलती थी, कक्षा लगती थी। इनके अंदर बहुत सारे लोग रहते थे। उनके नाम भी पारिवारिक नाम पड़े, जैसे कालेलकर को काका कालेलकर, इसी प्रकार से और भी बहुत सारे लोग थे और इनका नाम उनके नाम से ही पड़ा। अलग अलग नाम पड़े, इनके पारिवारिक नाम पड़े, आगे चलकर चलते रहे। आज भी क्या है कि कालेलकर को काका कालेलकर के नाम से ही संबोधित करते हैं। ये जो शांति निकेतन के अंदर जो कक्षा चलती थी, क्लास चलती थी, व्यवस्था चलती थी। एक बार महात्मा गांधी को जाने का मौका मिला। मगन गांधी के साथ वहाँ पहुँचा, किंतु वहाँ एक बार गोखले का कोई तार आ गया। इस कारण से सप्ताह भर बाद में शांति निकेतन को छोड़ करके इनको जाना पड़ा, पूना जाना पड़ा। शांति निकेतन को छोड़ करके पूना जाना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि गांधी जी को जब वहाँ जाने का मौका मिला तो उन्होंने वहाँ क्या देखा, वहाँ का रसोई घर साफ सुथरा नहीं था, नौकरों के द्वारा खाना बनता था। अध्यापक और विद्यार्थी उनको आलसी लग रहे थे। उन्हें सबको बुलाकर कहा कि ये भोजन नौकरों के द्वारा न बनवा करके विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर के भोजन बनाए। विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर के भोजन बनाए। उन्होंने ही रसोई घर की आसपास की सफाई की। सबने मिलकर के भोजन बनाया। कोई भोजन सब्जी काट रहा है, कोई धो रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है। इस तरह से सारे लोग मिलकर के काम करते थे। इससे खाना स्वादिष्ट और अच्छा बना। विद्यार्थी और शिक्षकों में स्वावलंबन की भावना बढ़ी। इससे क्या है कि बहुत सारे लोग तो थक गए, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कोई काम किया नहीं था। लेकिन फिर भी कोई पियानो बजा रहा है, कोई क्या कर रहा है, सारे लोग लगे रहते, जिसके कारण मधुमक्खियों की तरह सारे लोग लगे हुए थे। तो देखिएगा, सप्ताह भर वहाँ रुके। कई लोगों को इनका डिसीजन, इनका निर्णय ठीक नहीं लगा, लेकिन अधिकतर को इनका निर्णय पसंद आया। इससे क्या है, विद्यार्थियों और अध्यापकों में स्वावलंबन की भावना बढ़ती है। इनके पूना जाने के पश्चात ये व्यवस्था आगे चली या नहीं चली, लेकिन एक बार इन्होंने यहाँ रहते हुए ये व्यवस्था चलाई थी। वैसे तो क्या है कि लोगों में स्वावलंबन की भावना तो बढ़ती है न, क्योंकि बचपन से इंसान सीख करके आगे बढ़ता है। अब देखिए, राजकोट से मैं शांति निकेतन गया। वहाँ शांति निकेतन के अध्यापकों और विद्यार्थियों ने मुझ पर अपना प्रेम बरसाया। स्वागत की विधि में सादगी, कला और प्रेम का सुंदर मिश्रण था। वहाँ मैं काका साहब कालेलकर से पहल मिला। कालेलकर काका साहब क्यों कहलाए थे, ये मैं उस समय नहीं जानता था। कालेलकर काका कैसे बने, ये मैं नहीं जानता था, क्योंकि वहाँ पर व्यवस्था थी। पारिवारिक नाम उनके निकाल लिए थे, उम्र के हिसाब से पारिवारिक नाम निकाल लिए और कालेलकर का नाम कर दिया काका कालेलकर। यह मैं उस समय नहीं जानता था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि केशवराव
देश पांडे जो विलायत में मेरे समकालीन थे और जिनके साथ विलायत में मेरा अच्छा परिचय हो गया था, बड़ौदा राज्य में गंगनाथ विद्यालय चला रहे हैं। उनकी अनेक भावनाओं से मैं एक ये भी थी कि विद्यालय में पारिवारिक भावना होनी चाहिए। जो विद्यालय चल रहा था उनमें भावना एक ये भी थी कि विद्यालय में पारिवारिक भावना होनी चाहिए। इस विचार से वहाँ सब अध्यापकों के नाम रखे गए थे। उनमें कालेलकर को काका नाम मिला, फड़के मामा बने, हरिहर शर्मा अणा कहलाए। दूसरे के भी यथायोग्य नाम रखे गए। काका के साथी के रूप में आनंदानंद स्वामी और मामा के मित्र के नाते पटवर्धन आपा आगे चलकर इस कुटुंब में सम्मिलित हुई। ये अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ तक। इस कुटुंब के उपयुक्त पांचों सदस्य एक के बाद एक मेरे साथी बने। देश पांडे साहब के नाम से पुकारे जाने लगे। साहब का विद्यालय बंद होने पर वह कुटुंब बिखर गया, पर इन लोगों ने अपना आध्यात्मिक संबंध न छोड़ा। काका साहब भिन्न भिन्न अनुभव प्राप्त करने में लग गए। इसी सिलसिले में वे इस समय शांति निकेतन में रहते थे। इसी मंडल के एक और सदस्य चिंतामणि शास्त्री भी वहाँ रहते थे। ये दोनों संस्कृत सिखाने में हिस्सा लेते थे। शांति निकेतन में मेरे मंडल को अलग से ठहराया गया। शांति निकेतन में मेरे मंडल को अलग से ठहराया गया। या मगन गांधी उस मंडल को संभाल रहे थे और फिनिक्स आश्रम के सब नियमों का पालन सूक्ष्म से करते कराते थे। स्वयं भी उसका पालन करते थे फिनिक्स स्कूल में, और अन्य लोगों को भी उन नियमों का पालन करना पड़ता था। उस शांति निकेतन में जो नियम बना रखे थे उन नियमों का पालन स्वयं भी करते थे और अन्य लोगों को भी उसका पालन करना पड़ता था, जिसके कारण ये व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती थी। यह दे भी रखा है कि शांति निकेतन में मेरे मंडल को अलग से ठहराया गया था। या मगन गांधी उस मंडल को संभाल रहे थे और फिनिक्स आश्रम के सब नियमों का पालन सूक्ष्मता से करते कराते थे। मैंने देखा कि उनने अपने प्रेम, ज्ञान और उद्योग का मतलब परिश्रम के कारण शांति निकेतन में अपनी सुगंध फैला दी थी। और एंड्रूज तो यहाँ थे ही, पियर्सन थे और जगदानंद बाबू, नेपाल बाबू, संतोष बाबू, क्षिति मोहन बाबू, नगेन बाबू, शरद बाबू और काली बाबू के साथ हमारा खासा संपर्क रहा। अपने स्वभाव के अनुसार मैं विद्यार्थियों को शिक्षकों में घुल मिल गया और स्व परिश्रम के विषय में चर्चा करने लगा। मैंने वहाँ के शिक्षक के सामने ये बात रखी कि वैतनिक रसोइया के बदले शिक्षक और विद्यार्थी अपनी रसोई स्वयं बना ले तो अच्छा हो। क्योंकि वहाँ के शिक्षकों से, वहाँ के बच्चों से मैं घुल मिल गया और मैंने ये निर्णय दिया, मैंने प्रस्ताव रखा कि जो यहाँ आश्रम के अंदर भोजन बनता है
वैतनिक तौर पर किसी नौकर के द्वारा भोजन बनवाया जाता है, ये ठीक नहीं है। आप सारे लोग मिलकर के इस भोजन को बनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर के भोजन को बनाएंगे, ज़्यादा अच्छा होगा, स्वादिष्ट बनेगा, साफ सुथरा बनेगा। साथ में लोगों में स्वावलंबन की भावना भी पैदा होगी। अब ऐसी स्थिति में कोई बर्तन मांजते, कोई सब्जी काटते, कोई सब्जी धोते, कोई वायलिन बजाते, इस तरह से मनोरंजन के काम भी करते थे। कुछ अध्यापक लोग, कुछ लोग थक भी जाते थे, कुछ को बुरा भी लगा, कुछ ने विरोध भी किया। लेकिन महात्मा गांधी लगभग वहाँ सप्ताह भर रहे। ये सिलसिला सप्ताह भर चलता रहा। बाद में ये व्यवस्था बनी रही या हट गई, क्योंकि गोखले का तार आया था। इस कारण से मगन गांधी को साथ लेकर के ये पूना चले गए। एक बार तो इन्होंने व्यवस्था चला दी थी। ऐसा करने से आरोग्य नीति की दृष्टि से रसोई घर पर शिक्षक समाज का प्रभुत्व स्थापित होगा और विद्यार्थी स्वावलंबन तथा स्वयं पाक का पदार्थ पाठ सीख। स्वयं पाक का अर्थ होता है कि उन विद्यार्थी को स्वयं भोजन बनाना आ जाएगा। और वैसे क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन बनाना भी आना चाहिए। स्वावलंबन के साथ साथ में स्वयं भोजन बनाने की कला भी सीख जाएगा। एक दो शिक्षकों ने सिर हिलाया, कुछ लोगों को यह प्रयोग बहुत अच्छा लगा। नई चीज़ फिर भी कैसी भी क्यों न हो, बालकों को तो अच्छी लगती है। इस न्याय से ये चीज़ भी उन्हें अच्छी लगी और प्रयोग शुरू हुआ। जब कविश्री के सामने चीज़ रखी गई, ये कविश्री कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। जब कविश्री के सामने चीज़ रखी गई तो उन्होंने अपने ये सहमति दी कि यदि शिक्षक अनुकूल हो तो स्वयं उन्हें ये प्रयोग अवश्य पसंद होगा। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा, उसमें स्वराज्य की चाबी मौजूद है। अरे भाई, जैसे मान लो विद्यार्थी काम करेंगे, किसी कर्म को करेंगे, तो इसमें क्या है कि स्वावलंबन की चाबी, स्वतंत्रता की चाबी मौजूद है। अर्थात इस काम को करेंगे तो और बड़ा काम भी विद्यार्थियों को सौंप दिया जाएगा, तो वह उस काम को भी बड़े आसानी से कर सकेंगे। क्या कहा उन्होंने? विद्यार्थियों से कहा, इसमें स्वराज्य की चाबी मौजूद है। अगर आप इस काम को अपना समझ करके करेंगे तो कल क्या है कि अपने देश की आज़ादी की बात भी आपके समकक्ष रखी जाएगी। तो आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी की बातें भी आप निश्चित रूप से ही करेंगे। पियर्सन के प्रयोग को सफल बनाने में पियर्सन ने प्रयोग को सफल बनाने में अपने आप को खपा दिया। उन्हें बहुत अच्छा लगा। एक मंडली साग काटने वालों की बनी, दूसरी अनाज साफ करने वालों की। रसोई घर के आसपास शास्त्रीय ढंग से सफाई रखने के काम में नगेन बाबू आदि जुट गए। नगेन बाबू रसोई की साफ सफाई करते थे। उन लोगों को कुदाली से काम करते देखकर मेरा हृदय नाच उठा। कुदाली होता है ना, फावड़े की से अलग होता है कुदाली, जिसको गैती भी कह सकते हैं। वो काम करते थे, घास फूस कचरे को हटा देते थे। लेकिन मेहनत के इस काम को 125 विद्यार्थी और शिक्षक भी एकाएक नहीं अपना सकते थे। वहाँ पर 125 लोग रहते थे, विद्यार्थी भी और अध्यापक भी लगभग 125 लोग थे। अचानक इस व्यवस्था को नहीं अपना सकते। इस व्यवस्था को अपनाने में उनको भी तकलीफ हो सकती है। इस तरह से लेकिन मेहनत के इस काम को 125 विद्यार्थी और शिक्षक भी एकाएक नहीं अपना सकते थे। अतः रोज चर्चाएं चलती, कुछ लोग थक जाते, परंतु पियर्सन क्यों थकने लगे? वे हंसते चेहरे से रसोई घर के किसी न किसी काम में जुटे ही रहते थे। बड़े बड़े बर्तन मांजना उन्हीं का काम था। बर्तन मांजने वाली टुकड़ी की थकान उतारने के लिए कुछ विद्यार्थी वहाँ सितार बजाते थे। विद्यार्थियों ने प्रत्येक काम को पर्याप्त उत्साह से अपना लिया और समूचा शांति निकेतन मधुमक्खी की छत्ते की भांति
गूंजने लगा। वो सारे, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या करता है, इस तरह से मधुमक्खियों की छत्ते की तरह पूरा गूंज है। कोई बर्तन मांज रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई कुदाली लेकर के सफाई कर रहा है, कोई अनाज साफ कर रहा है, कोई सब्जी काट रहा है। इस तरह से वो सारे, कोई वायलिन बजा रहा है। इस तरह से जितने सारे लोग थे अपने अपने कामों में जुटे रहते थे, अपने कामों में लगे रहते थे। इस तरह क्या है कि वहाँ का कामकाज सबको ठीक लगता। इस प्रकार के इस प्रकार के फेर फार जब एक बार शुरू हो जाते हैं तो फिर वे रुकते नहीं। फिनिक्स का रसोईघर स्वावलंबी बन गया था। यही नहीं, बल्कि उसमें रसोई भी बहुत सादी बनती थी। मसालों का परित्याग किया गया। अतः भात, दाल, साग तथा गेहूं के पदार्थ भी भाप के द्वारा पका लिए जाते थे। बंगाली खुराक में सुधार करने के लिए से विचार से उस प्रकार के रसोई घर शुरू किया गया था। उसमें एक दो अध्यापक और कुछ विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। ऐसे ही प्रयोगों में से सर्वसाधारण रसोई घर का स्वावलंबी बनने का प्रयोग शुरू किया जा सकता था। इस तरह का प्रयोग किया जा सकता था। पर आखिर कुछ कारणों से ये प्रयोग बंद हो गया। मेरा विश्वास है कि इस जगत विख्यात संस्था ने थोड़े समय के लिए भी इस प्रयोग को अपनाकर कुछ खोया नहीं और उससे प्राप्त अनेक अनुभव उसके लिए उपयोगी सिद्ध हुए। अरे भाई, थोड़े दिन भी इस काम को किया है तो इस काम को करने से खोया नहीं, बल्कि कुछ तो प्राप्त हुआ है। लोगों में स्वावलंबन की भावना पैदा हुई, भोजन अच्छा बना, काम करने का तरीका आया। क्योंकि इस तरह के काम को करने वाले जो होते हैं उनको तो अच्छा लगा, जो काम नहीं करना चाहते थे, पड़े पड़े खाना चाहते थे, उनको बुरा लगा। लेकिन कहना चाहते हैं कि इस काम को करने से कुछ बिगड़ा नहीं, बल्कि कुछ सुधरा है। स्वावलंबन की भावना पैदा है कि हम भी अच्छा खाना बना सकते हैं, और खाना बनाने की जो कला है सबको आने चाहिए। साफ सफाई की भावना भी मन में उत्पन्न हुई। अन्यथा हम दूसरों के सामने बोलने सिद्ध हो सकते हैं। मेरा विचार शांति निकेतन में कुछ समय रहने का था। महात्मा गांधी के विचार था कि और थोड़े समय के लिए मैं शांति निकेतन ठहरूं, किंतु क्या है, कुछ ही समय गोखले साहब का अवसान का तार आ रहा। ऐसी स्थिति में उस स्थान को छोड़ करके उनको पूना जाना पड़ा। मगन गांधी भी इनके साथ थे। मेरा विचार शांति निकेतन में कुछ समय रहने का था, किंतु विधाता मुझे जबरदस्ती घसीट कर ले गया। मैं मुश्किल से वहां एक हफ्ता रहा हूँगा कि इतने में पूना से गोखले के अवसान का तार मिला। शांति निकेतन शोक में डूब गया। सब मेरे पास संवेदना के लिए आए। मंदिर में विशेष सभा की गई। ये गंभीर दृश्य अपूर्व था। मैं उसी दिन पूना के लिए रवाना हुआ। पत्नी और मगन गांधी को अपने साथ लेकर, पत्नी को लिया और अपने बेटे मगन गांधी को साथ लेकर के पूना के लिए रवाना हो गए। क्योंकि गोखले साहब की मृत्यु हो गई थी, उनका तार मिला था, इसलिए क्या कि पूरा शांति निकेतन शोक में डूब गया। सारे लोग व्यथित और दुखी हो गए। ऐसी स्थिति में वे भी दुखी हो गए, किंतु उनको जाना था। बाकी सब शांति निकेतन में रहे। मगन गांधी और इनकी पत्नी को साथ लेकर के पूना चले गए। बाकी लोग शांति निकेतन में रहे। देखिए, वर्धमान वेस्ट बंगाल, जिसको बोलते हैं वेस्ट बंगाल या पूरी बंगाल। वर्धमान का अर्थ हो गया वेस्ट बंगाल या पूरी बंगाल तक के एंड्रूज मेरे साथ आए थे। ये व्यक्ति है। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में आपके लिए सत्याग्रह करने का अवसर आएगा, और अगर ऐसा हो तो कब आएगा? इसकी कोई कल्पना आपको है? मैंने जवाब दिया, इसका उत्तर देना कठिन है।
अभी 1 वर्ष तक तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। गोखले ने मुझसे प्रतिज्ञा करवाई है कि मुझे 1 वर्ष तक देश में भ्रमण करना है। किसी सार्वजनिक प्रश्न पर अपना विचार न तो बनाना है न प्रकट करना है। मैं इस प्रतिज्ञा का अक्षर से पालन करूंगा। बाद में भी मुझे किसी प्रश्न पर कुछ कहने की ज़रूरत होगी तभी मैं कहूँगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि 5 वर्ष तक सत्याग्रह करने का कोई अवसर आएगा। या ये कहना अप्रस्तुत न होगा कि हिंद स्वराज्य में मैंने जो विचार व्यक्त किए हैं, गोखले उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे आप एक वर्ष हिंदुस्तान में रहकर देखेंगे तो आपके विचार अपने आप ठिकाने लग जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, ओके, बाय।